आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। कोविड महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल मार्च में बांग्लादेश की एक संक्षिप्त यात्रा के बाद अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। वो 26 सितंबर को दिल्ली लौटेंगे। सभी की निगाहें 24 सितंबर को नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक पर होंगी। भारतीय खेमे को राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। राष्ट्रपति बाइडेन के जनवरी में पद संभालने के बाद से ये भारत और अमेरिका के बीच पहला द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है। माना जाता है कि मोदी के राष्ट्रपति बराक ओबामा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यक्तिगत और अच्छे संबंध थे, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी तक उनके प्रति बहुत गर्मजोशी नहीं दिखाई है। मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी अलग से मुलाकात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति की मां का संबंध तमिलनाडु से है। ये दोनों नेताओं की पहली औपचारिक मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होनी है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया है कि दोनों नेता मजबूत और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, रणनीति, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने, नई और उभरती तकनीकों का पता लगाने और अफगानिस्तान संकट पर चर्चा करने के लिए 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में मिलेंगे। हालांकि 50 मिनट की बैठक में अफगानिस्तान का मुद्दा अधिकांश मामलों पर हावी होने की संभावना है। विदेश सचिव श्रृंगला भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि अफगानिस्तान में उभरती स्थिति दोनों नेताओं का ध्यान आकर्षित करेंगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रमों के बाद द्विपक्षीय बैठक में वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर भी बातचीत होगी। एक पड़ोसी के रूप में हमारा और अफगानिस्तान के लोगों के बीच रिश्ता बहुत पुराना और दृढ़ है। इस संदर्भ में हम निस्संदेह कट्टरवाद, उग्रवाद, सीमा और आतंकवाद और वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने खुद हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान के मुद्दे को गंभीर बताया है। कुछ दिन पहले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में अपने भाषण में प्रधानमंत्री योगी ने कहा था कि अफगानिस्तान में हाल की घटनाओं का हमारे जैसे पड़ोसी देशों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए इस मुद्दे पर एक क्षेत्रीय फोकस और सहयोग बनाना आवश्यक है। चीन और पाकिस्तान भी एससीओ का हिस्सा है। मोदी ने तालिबान के अधीन अफगानिस्तान के साथ 4 समस्याएं बताई। उनमें से एक अस्थिरता और कट्टरवाद की दृढ़ता थी, जो उनके अनुसार दुनिया भर में आतंकवादी और चरमपंथी विचारधाराओं को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही अन्य चरमपंथी समूह भी हिंसा का सहारा लेकर सत्ता में आने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। लेकिन पिछले महीने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में कम दिलचस्पी दिखा रहा है। विशेषज्ञों के साथ बातचीत से जो बात समझ में आती है वो ये है कि अमेरिका में जनता की अफगानिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही बाइडेन प्रशासन को चिंता है। इसके विपरीत अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भारत को तालिबान शासन के तहत वास्तविक सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। इसलिए अफगानिस्तान में अधिक रुचि रखने के लिए इसके जायज कारण हैं। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान मोदी सरकार के मानवाधिकार रिकॉर्ड के आलोचक थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद दोनों ने मोदी या उनकी सरकार की आलोचना करने से परहेज किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी एक ऐसे राष्ट्रपति से मिल रहे हैं जिनका पूरा ध्यान चीन की बढ़ती ताकत को रोके जाने पर लगा हुआ है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।